कमीशन इस तरह की पीसी कभी जिंदगी में किसी ने देखी नहीं होगी। जिसके ऊपर इल्जाम लगे हैं वो इल्जाम की जांच कराने की बजाय हल्फनामा राहुल गांधी से मांग रहा है। जिसने शपथ ली, हम लोगों ने शपथ ले रखी है संविधान की, इलेक्शन कमीशन हमें मत बताए हमने कौन हल्फनामा देना है क्या नहीं देना, वो बताए कि वो किस लिए जो इल्जाम लग रहे हैं उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहा, क्यों नहीं जो डाटा हम मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों नहीं दे रहा हमको डाटा वो। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन गलत बात देश के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। विपक्ष के नेता का काम है मुद्दे उठाना। आप ताकत में हो, आप बताओ कि ये गलत है, आप सामने रखो ना, डाटा दो हमें, अब कंगाल लेते हैं। लेकिन देश के सामने ऐसे नहीं चलेगा कि आप इलेक्शन जिताते जाओगे और लोग बैठे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी इसके साथ। देखिए, मैं जरूर कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो जिन बातों को कहा है, चुनाव आयोग उन्हीं बातों को यहाँ पे कह रही है। और चुनाव इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन इज ए कमीशन ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी एंड बाय द बीजेपी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिस चीज के लिए एफिडेविट राहुल गांधी जी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से मांगी जा रही है, सेम चीज अनुराग ठाकुर ने जी कही, उससे भारतीय जनता पार्टी के हमारे एमपी हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनसे एफिडेविट नहीं मांगी जा रही है। ये तो क्लियर कट है कि कैसे प्रेजुडिस होकर चुनाव आयोग काम कर रही है। इसलिए मैंने कहा इलेक्शन कमीशन इज ए कमीशन ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी एंड बाय द बीजेपी। आयोग से कल हम चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो सवालें उठाए जा रहे हैं, जो लोगों के दिल में जो आशंकाएं हैं, जो लोगों के दिल में डाउट्स हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज और जो एनोमलीज बताया गया अलग अलग देश भर में, लोग वीडियोस डाल रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ये देहांत हो गए, उनके इलेक्टोरल लिस्ट से नाम हटाए गए, लेकिन वो देखा गया है कि वो लोग आके मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं। एक एक घर में 200 वोट दिखाए गए हैं। माधेपुरा बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की माधेपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से ज्यादा वोट में फेरबदल हुआ, घपला हुआ है। उसका कोई जवाब ये देते नहीं है। भाजपा का स्पोक्स पर्सन बन के उनके तौर तरीके से ये लोग काम करते हैं, उसी तरह से जवाब देते हैं। जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जिस तरह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, जो इश्यूज उठाए थे, जिस तरह से बात कर रहे थे, वही टोन और टनर में ये बात कर रहे थे। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। कंप्लीटली इम्पार्शियल सीईसी चाहिए, इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में चाहिए। Why didn't the chief election commissioner make the same request to the BJP? They have also held a press conference. But why isn't the chief election commissioner treating the BJP the same way as the Congress? I think the chief election commissioner, through his press conference, has only undermined the reputation of this constitutional post.